चमन हमारे। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन परमात्मा प्रदत्त विशेष जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। दुनिया में भी लोग अपने जीवन की वैल्यू को समझते हैं और उसे समझते हुए फिर कई बारी दुनियावी रीति लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं और उसके लिए कहते हैं कि जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। परंतु वास्तविकता में हमारा लाइफ इंश्योरेंस एक जन्म के लिए नहीं, अपितु 21 जन्मों के लिए। खुद शिव बाबा जब आते हैं तब हो जाता है और ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बाबा हमें देते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के लिए अमर बन जाते हैं। आत्मा को मृत्यु का भय भी नहीं रहता, कुछ होने का भय भी नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई दर्द नहीं रहता, काया भी निरोगी हो जाती है, आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाती है। तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बाबा लेकर आते हैं। आज की मुरली बाबा की इसी इंश्योरेंस पर है। ध्यान से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 तारीख 15 अप्रैल 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं, तो बिल्कुल अपने को रूह समझकर बाबा की मुरली सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि बाबा आत्माओं से ही बात कर रहे हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है ना। उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। ऐसी इंश्योरेंस, 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं, सतयुग में नहीं होंगी। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों लिए इंश्योर कर रहे हैं। 21 जन्म नहीं, 40-50 जन्म के लिए वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाए तो उनके परिवार को पैसा मिले।
तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती। मूल वतन में मरने जीने की बात नहीं। मरना यानी शरीर छोड़ना और जीना यानी शरीर में आत्मा की प्रवेशता। तो क्योंकि मूल वतन में शरीर ही नहीं है, पंचतत्व ही नहीं है, तो मरने जीने की बात नहीं। वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे ही नहीं। जो अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर चलते हैं वही बाबा की भाषा को समझ पाएंगे। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट, बाबा से स्वीट और कोई चीज़ होती नहीं। इसे याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं, है ना। सूक्ष्म है ना। जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होगी तो विघ्न पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वो डिस्टर्ब जल्दी हो जाएगी। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सब बनेंगे ना अमर। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसीलिए अमर है। यह है मृत्यु लोक। क्यों? यहाँ पर सभी देह भान में, देह अभिमान में है। यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, है ना। शिव बाबा ने हम सभी पारवतन की मूल निवासी आत्माओं को ये कथा सुनाई। ये है अमर कथा। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें जो शास्त्रों में लिखी है ना। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, मामेकम याद करो। तो एक बाबा से सुनना है और एक को ही याद करना है। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ, क्योंकि ज्ञान का सागर शिव बाबा है और कोई ज्ञान का सागर है ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान केवल एक उसके पास है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। सतयुग में कोई इंश्योरेंस की कंपनियां नहीं होती। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी मरेंगे नहीं। यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होंगे ना। बहुत ही जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही देह बदलेंगे सतयुग में, त्रेता में। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मना भव हो जाता। तो ये जो हमारी याद की यात्रा चलती है कि मैं आत्मा इस देह से निकलकर पहले ऊपर परम धाम जाऊंगी, फिर अमरलोक सतयुग में आऊंगी, तो ये भी क्या है? याद की यात्रा है। यह भी मन मना भव
हो जाता। मूल वतन है मन मना भव। अमरपुरी है मध्याजी भव। मध्य में कौन है? न ब्रह्मा विष्णु शंकर, मध्य में है विष्णु, तो विष्णुपुरी को याद करना। तो एक है मन मना भव, बाबा को याद करना, घर को याद करना, और दूसरा है मध्याजी भव, अमरलोक को याद करना, स्वर्ग को याद करना, विष्णुपुरी को याद करना। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं, बात 2 अक्षरों की है, लेकिन समझाने का तरीका बाबा बदलते रहते हैं। तो बुद्धि में बैठे, कोई बात तो बुद्धि में बैठेगी ना। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें, अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। अगर याद रहे ना कहाँ जाना है, फिर आना है, तो बहुत खुशी रहे। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए ऐसे करते हैं। मुक्ति कहाँ अथवा निर्वाण धाम कहो, मुक्ति कहो या निर्वाण धाम कहो, बात तो एक ही है ना। मुक्ति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, है ना, ब्रह्म लोक कहते हैं। तो नाम अलग अलग हैं ना, लेकिन भाव तो वही है ना। तो मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है, वाणी से परे धाम। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। जो दुनिया में बुजुर्ग हो जाते हैं वो तो शहर में ही रहते हैं ना, कोई छोड़कर नहीं जाते, कोई जंगल में नहीं जाते। सन्यासी लोग जंगल में जाते हैं, वो भी अब नहीं जाते, पहले जाते थे। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। पहले क्या होता था, बुजुर्ग होते थे तो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वगैरह बच्चों में बांटकर खुद तीर्थों पर निकल जाते थे। आजकल कोई ऐसा नहीं कर पाते, इतनी हिम्मत ही नहीं है, मोह माया खींचती है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते, है ना, कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता, अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है, तो ये आने जाने से छूटेंगे नहीं, ये तो खेल चलता ही रहेगा। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जो ऑलरेडी हैं वो पुनर्जन्म लेंगे और फिर ऐड भी होते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, फिर ऊपर से सब नीचे आएंगे तो ऊपर वाला फ्लोर खाली हो जाएगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, और ये है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो, है ना। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, कहते हैं ना हर एक सितारे में दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, है सबको बेहद का वैराग्य, है ना, कि दुनिया खींचती है।
तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये तो मिथ्या है, स्वप्न है, बना ही नहीं है संसार। बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि में समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है। दुनिया पुरानी है और ये हमारा अंतिम जन्म है। अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है ना। जब एंड का टाइम होता है ना, कोई शरीर छोड़ने वाला होता है, तो उसे भगवान की याद दिलाते हैं। तो भी सारी दुनिया की सर्वात्माएं जाने वाली हैं, तो सबको बाबा की याद दिलानी है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो बाबा कहते हैं उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, यह विषय सागर वैश्यालय है। सत तो एक ही परम पिता परमात्मा है। गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है। पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है। ऊंच ते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते। जो साक्षात्कार भी होते हैं तो कहाँ होते हैं? उस समय वो आत्मा देह के अंदर होती है, परंतु आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर, जैसे ट्रांस मैसेंजर्स होते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में उन्हें साक्षात्कार होते हैं। तो वो आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो सूक्ष्म वतन में है, वो इस सृष्टि पर नहीं आ सकती। तो हम आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं और सूक्ष्म लोक में ही उनको वो साक्षात्कार होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखते हैं, सूक्ष्म से। तो बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। तो बाबा, इतना बड़ा प्रकाश नहीं है, क्या है? इतनी छोटी सी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। महाभारत युद्ध से पहले जो गीता सार सुनाते हैं, तो उसके दौरान
कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि आप अपना स्वरूप दिखाइए, मुझे दर्शन दीजिए। तो दिखाया, लाइट ही लाइट है। तो उसने कहा कि मैं सहन नहीं कर सकता, ना इतना प्रकाश है, ना इतनी अग्नि जैसा प्रकाश है, 1000 सूर्यों से भी तेज आभा है, तो सहन नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है बाबा, अखंड ज्योति स्वरूप नहीं है, वो तो सूक्ष्म ज्योति है। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो यह गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। तो बाबा अपना परिचय खुद आकर देते हैं ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते रहते हैं, है ना, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी हैं, तो बाबा उन सब का खंडन करके बताते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आता है ना, जो पहले नंबर वाला है फिर वो ही नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। यह समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं, है ना। फिर दोबारा कलयुग से सतयुग। जो सतु प्रधान थे अब वही तमु प्रधान बने हैं, फिर वही फिर सतु प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो बाबा ही आएंगे और पतितों को पावन बनाएंगे, तम प्रधान से सतु प्रधान बनाएंगे। तो अब बाप कहते हैं क्या करो, पतित से पावन बनना है ना, तो क्या करना है, मन मना भव। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, तो जो स्वीटनेस है या कड़वाहट आई है वो आत्मा में आई है। तो बाबा कहते शरीर तो खत्म हो जाता है ना, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। फिर धोखा मिलता है, दिल दुखता है तो परेशान होते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते कि प्यार ही उससे करो जो सदा है, उससे प्यार ही नहीं करो जो क्षणभंगुर है। तो विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी नहीं होता, सतयुग में रोना पीटना नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी
आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए, कौन सी अवस्था बनानी है? आत्म अभिमानी, पहले टोटल सोल कॉन्शियस, फिर आत्मा के भी जो स्वमान है उन स्वमानों में स्थित रहना। मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो ये है आत्म अभिमानी स्थिति। तो अवस्था ये बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ, नेचुरल हो जाए सब कुछ। बाप को याद करते रहो तो वे कर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। ये ना गुप्त मेहनत है, आवाज़ की बात नहीं है, दिखाने की बात नहीं है। ये तो इंटरनली हमारी अंदर की मेहनत है। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें निकालो। जितना निकाल सको मैक्सिमम टाइम लगाओ इसके अंदर, तो उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। अगर बहुत खुश रहना है ना, तो कम से कम 8 घंटे का चार्ट पक्का करो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है, विकारों के वशीभूत होकर कोई काम नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें। परंतु यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं, बाबा ने भी कईयों के गंधर्वी विवाह कराए, परंतु क्यों कराए? ये तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने लिए। ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, ऐसे नहीं, है ना। वह कभी रह नहीं सकेंगे। तो जो गंदी नीयत से बाबा के पास आकर गंधर्वी विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ठहर नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं वो कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है। तो बाबा तो सबके अंदर को जानते हैं ना। यह तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहे। 1-2 से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें। तो बाबा को सब पता है। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, है ना। समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं,
है ना, इनकी बुद्धि खराब हो रही है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। कौन बनते हैं? जो रूहानी सेवा पर तत्पर रहते हैं, योग में रहकर सेवा करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। सुना सभी ने? आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो मेहनत करते हैं, आप सामान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। तो पहले है ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा और फिर है सेवा। तो पहले सारे ज्ञान की पॉइंट्स को धारण करना है और उसका आधार है योग, फिर सेवा में लगना है। आराम भी हराम है। तो बाबा चाहते हैं ये आलस से भी ना आए। सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए, बाबा के पास मधुबन में आए और रिफ्रेश होकर गए, है ना, सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे। अभी देखो बाबा ने सब साकार में कहा और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, सब कुछ निकला। जो मनुष्य झट समझ जाए, यह चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, जो धारणा करते हैं बाबा को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है ना। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और यह भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरीन एक दिन सन्यासी भी आएंगे। तो देखा ना इस बारी कितनी सेवा हुई है सन्यासियों की, महात्माओं की, प्रयागराज में भी। तो बाबा ने जो साकार में कहा अभी हम सब देख रहे हैं। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूजते हैं। बाप कहते हैं यह भूत पूजा है। देहधारी के पैरों में पड़ना, तो देह किससे बनी है? पंच तत्वों से, 5 भूतों से बनी है ना। बाबा कहते हैं मेरे तो पैर है नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो यह तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मा बाबा का रथ तो है ही भाग्यशाली रथ, परंतु हम बच्चे भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर
पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं है कि क्या चीज़ है। यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो, क्योंकि जो बाबा की बुद्धि में है, खुद भगवान की बुद्धि में, वो अब हमारे में आ गया। तो ये ज्ञान सुन सुनकर समा कर हमारी बुद्धि भी बाबा के समान बन गई। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती। यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई यानी आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। कौन है? सारे विश्व के आधार मूर्त, जो विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहते हैं। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से, अपने और दूसरों के व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो जब बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं, विश्व की सेवा में बिजी रहते हैं, तो फिर हद की बातें अपने आप खत्म हो जाती हैं। स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है। सर्वशक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहां सर्वशक्तियां हैं, वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी
धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो, 1 मिनट के लिए भी छोड़ो नहीं। हर काम में बाबा को अपना साथी बना लो, फिर देखो असंभव संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सफल है।